हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दानिश और आप देख रहे हैं दुलाल व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सी ज़्यादा मुझे कमेंट आए हुए थे कि भाई सऊदी अरेबिया हाउस ड्राइविंग में आना सही है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरेबिया ड्राइविंग में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए या फिर किस लिए आना चाहिए। तो बने रहे मेरे वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अरे पसंद आए क्या यार, पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ पहले लाइक कर दो, उसके बाद फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात की जाए, यहाँ पर सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा लोग हाउस ड्राइविंग में ही क्यों आते हैं। सिर्फ इंडिया से ही सबसे ज़्यादा लोग हाउस ड्राइविंग में आते हैं और अदर कंट्री में जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब कंट्रियों से हाउस ड्राइविंग में अगर 5% आते हैं तो इंडिया से 70% मान सकते हैं। तो इंडिया से हाउस ड्राइविंग में ही क्यों आते हैं, हाउस ड्राइविंग में ही क्यों आना चाहते हैं और हाउस ड्राइविंग में क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्या फ़ायदा है इस चीज़ में। पहली बात मैं बता दूं कि जो लोग हाउस ड्राइविंग में आते हैं, हम लोग इंडिया से जब आते हैं तो मैं हाउस ड्राइविंग में क्यों आया हूँ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में। मैं ये नहीं बोलूँगा हाउस ड्राइविंग अच्छा है या ख़राब है, तो कोई भी अपना प्रोफेशन अच्छा है ख़राब नहीं कहना चाहिए। लेकिन लोग क्यों आते हैं, लोगों के दिमाग में होता है, लोगों के दिमाग में होता है कि हाउस ड्राइविंग का काम जो है कम ड्यूटी होती है, या फिर ड्यूटी होती भी है तो गाड़ी में बैठे रहो आराम से एसी चला के, या फिर कहीं जाना है तभी जाना है वरना घर पे बैठे रहो। लेकिन चलो ठीक है, आप लोग ये सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। बेशक आपका कफील कितना भी अच्छा हो, आपका कफील टू गुड है, आपको मानता है, आपका सब कुछ होता है, लेकिन इसमें जैसे कि आपका हो गया, हम लोग कभी आने से पहले ये चीज़ नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी नहीं सोचा था पहले से। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं हाउस ड्राइविंग में ही आना चाहता था, मैं किसी भी काम, मुझे कोई भी काम मिल जाता मैं आ जाता था, क्योंकि मैंने अपने ट्रैवल वाले से बोला था मुझे कोई भी वीज़ा दो, बस सैलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं हाउस ड्राइविंग का उससे बोला ही नहीं था। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं हाउस ड्राइविंग में आना चाहता था, मैंने उससे बोला जो भी सैलरी अच्छी हो, कोई भी वीज़ा हो। तो उसकी बात मैं दूसरी वीडियो में करूँगा। पहले आप लोगों का क्वेश्चन के सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो हाउस ड्राइविंग में जो लोग आना चाहते हैं उससे पहले उनको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ की जो ड्राइविंग है अपनी इंडिया की जैसी ड्राइविंग नहीं है। यहाँ की रोड फास्ट है, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स अलग हैं, यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ की ड्राइविंग स्किल्स अलग है, यहाँ की रोड की स्पीड अलग है, यहाँ के लोगों का नेचर अलग है। तो क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो लोग आते हैं, जो लोग एकदम तैयार हैं, उनको 10 बार पहले सोचना चाहिए। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले सऊदी अरेबिया में जो ड्राइविंग होती थी वो डिफरेंट थी, और आज की ड्राइविंग जो है वो डिफरेंट है। पहले सऊदी अरेबिया इतना डेवलप नहीं था, यहाँ पर इतना ट्रैफिक रूल्स इतने मतलब कि स्पीड वगैरह तब भी होती थी, लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स थे इतने हार्ड नहीं थे, इतने सख्त नहीं थे। अभी क्या हो गया, अगर आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो मुखालफा आ जाएगा, गलती से सीट बेल्ट लगाना भूल गए तो मुखालफा आ जाएगा, गलती से हाथ में फ़ोन रह गया तो मुखालफा आ जाएगा, या फिर गलती से आपने अगर कोई सिग्नल, रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो मुखालफा आ जाएगा। लेकिन हम लोग आने से पहले इस चीज़ कभी नहीं सोचते हैं। मैं इतना लिख के देता हूँ, जो भी यहाँ पर हाउस ड्राइविंग में आते हैं वो एकदम नए बंदे होते हैं, जैसे कि 1 महीने गाड़ी सीखा, 15 दिन गाड़ी सीखा। बहुत से लोग तो मुझे बोलते भाई मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। तो भाई मैंने पहली वीडियो में बोला, एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस और गाड़ी चलाने में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर आप सिग्नल वगैरह तोड़ते हैं तो आपका मुखालफा आएगा। तो आपका सिग्नल का मुखालफा 3000 रियाल है, 60,000 रुपये इंडिया का। सोच लीजिए, अगर मुखालफे वगैरह भर सकते हैं तो बेशक आइए। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि यहाँ की रोड अलग है। जैसे कि मेरा कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका क्या हुआ था, वो आए हुए थे यहाँ पर। उनका 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनके कफील ने उनको ड्राइविंग स्कूल भेजा। तो उनका जब टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट में फेल हो गए। टेस्ट में फेल होने की वजह से उनके कफील ने उनको तुरंत टिकट कराया और भेज दिया। अब सोच लीजिए, एक गलती, मतलब ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए,
जिसकी वजह से भेज दिया। बल्कि वो बंदा 3 महीने से काम कर रहा था, लेकिन वो ड्राइविंग स्कूल में, जहाँ पर डल्ला ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर टेस्ट होता है, वहाँ पर फेल हो गया बंदा। जबकि 3 चांस मिलते हैं, लेकिन उसको 1 चांस मिला और उसको फेल हो गया और उसे कफील ने भेज दिया। चाहता तो 2 टेस्ट और दे सकता था, लेकिन जो कफील, मैंने बोला ना, अगर कफील अच्छा है तो आप कैसे भी रह सकते हैं। लेकिन अब कोई कफील होते हैं, अल्टर होते हैं, दिमाग के पागल होते हैं, सिरफिरे होते हैं, तो लोग भेज देते हैं। तो इतना ध्यान रखिए। अब मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बंदा मेरे साथ काफ़ी राब्ते से था, काफ़ी टाइम से राब्ते में था, बातचीत होती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे उसको मैसेज किया, किधर है भाई? तो बोलता मैं इंडिया आ गया। मैंने कहा इंडिया आ गया? तो बात हुई, मैंने उससे बोला भाई तुमसे एक हेल्प चाहिए, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो मेरे साथ एक दिन वीडियो कॉल करिए। मैं अपने सब्सक्राइबर को, मेरे जो आने वाले भाई लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर कैसे लोग होते हैं। जब वो आपको अपनी आप बीती बताता तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आता, लेकिन उस बंदे ने डिनाई कर दिया, नहीं आया। मैंने बोला भाई तुमको मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारा चेहरा मैं ब्लर कर दूंगा, लेकिन नहीं आया। कोई बात नहीं, उनकी वो है, उसने बोला कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी उनकी सोच है, क्या करना। मैं भी तो उस कैमरे के सामने आके बोल रहा हूँ ना। मैंने बोला तुम्हारा चेहरा मैं बंद कर दूंगा, फिर भी नहीं तैयार हुआ, तो कोई बात नहीं। तो सोच लीजिए, अगर उसके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता था तो फटाक से पास कर लेता था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही आप लोग भी हैं, आएंगे बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई वहाँ की कफील गाड़ी सिखाएगा। नहीं, कोई कफील गाड़ी नहीं सिखाता है। सऊदी अरेबिया में तो गाड़ी सिखाते ही नहीं, सीधा आपको चाबी दे देंगे, बस आपको लाइन बता देंगे, क्योंकि आपका स्टीयरिंग चेंज होती है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको आने के बाद स्टीयरिंग में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो आपको मैं लिख के दे देता हूँ, आपको 1% स्टीयरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप गाड़ी में बैठेंगे, आपको बस चलाना है। मुझे भी पहले लगता था कि यार स्टीयरिंग चेंज होगी तो कैसे चलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है 1% मेरा डर था ही नहीं। मतलब कि मेरा नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा उसको डर लगेगा ही नहीं एक्सपीरियंस स्टीयरिंग चेंज होने से, दाएं बाएं से। तो बस ये है। और यहाँ पर क्यों आते हैं लोग, ये तो मैंने बता दिया। लोग सोचते हैं कि कम काम होता है, आराम से बैठो, आराम से खाओ पियो। लेकिन अब हर कफील तो एक जैसा होता नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कफील खराब मिल जाता है। अगर कफील खराब मिल जाएगा तो क्या करेंगे? अगर कफील खराब मिल जाए तो आपको 2 चीज़ करनी है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत से लोगों ने, या तो आप लोग सोच रहे हो मैं फेंक रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ, बाकी मेरा अल्लाह जानता है मुझे कितने लोगों ने भड़काया था। और काफ़ी लोग यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग वापस चले जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि अगल बगल के ड्राइवर लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा कफील अच्छा नहीं है, तो डर के मारे पैनिक होके चले जाते हैं। तो पहली चीज़, जब आप यहाँ पर आएंगे तो 3 महीने तक कफील जो है, कफील परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है क्योंकि कफील ने 2,500 रुपये दे के आपका वीज़ा लिया होता है गवर्नमेंट से। तो वो सोचता है कि अगर ये बंदा भागने वाला हो तो 3 महीने के पहले भाग जाए, ताकि मैं उसी 2,500 में दूसरा ड्राइवर मंगा लूँगा। लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद जाते हैं तो उसके बाद फिर 2,500 रियाल खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए 3 महीने तक वो लोग परेशान करते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो पैनिक नहीं होनी है। और दूसरा, अगर आप आते हैं तो आप आने से पहले एकदम अपने आप को ये कर लीजिए कि चाहे जो हो जाए, मैं जब तक हिम्मत नहीं हार जाऊँगा तब तक मैं घर वापस आने को सोचूंगा ही नहीं। मैं जा रहा हूँ अपनी परेशानियों की वजह से, अपने घर की परेशानियों की वजह से, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो वो सब मैं दूर करके ही वापस आऊँगा। तो आप यहाँ पर आएंगे ना तो इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए, कफील कैसा भी हो, बस आप अगर कफील अच्छा है तो हंसिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरा जैसे है वैसे मैं रहता भी उनके साथ। लेकिन अगर आपका कफील अच्छा नहीं है तो आप बस इतना काम करिए, ड्राइविंग करिए, अपने रूम में रहिए, ड्राइविंग करिए, अपने रूम में रहिए, ज़्यादा उससे मतलब ही नहीं रखिए। तो ये भी ऑप्शन है, अगर आपका कफील अच्छा ही नहीं है तो आप इतना कर सकते हैं कि अपने से मतलब रखिए, बस ड्राइविंग करिए, जितनी भी ड्राइविंग होती है। बस आप ये सोच लीजिए मुझे 2 साल काटने हैं, जो मेरा पैसा लगा है वो निकल आए और थोड़ा बहुत मैं इतना जोड़ लूँ कि मैं जो आया हूँ 2 साल बर्बाद ना हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो अपना जो मैं पैसे कमाऊँगा उसको कमा के आ सकूँ। तो बस इतना ध्यान रखिए, अपने अंदर जज्बा रखिए, जुनून रखिए कि मैं आऊँगा तो काम करके ही जाऊँगा। 2 साल 3 साल जो भी आप रुक सकते हैं, कफील सही हो या ख़राब हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझसे काफ़ी लोगों ने भड़काया था, तो मैं
बस मैंने यही सोचा था मेरा अल्लाह है यहाँ, और सच में यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर आपका सागर भी आपको नहीं पहचानता है। यहाँ पर बस तुम्हारा एक ही है, तुम्हारा खुदा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार मुझे हर मज़हब के लोग देखते हैं, तो आप जिसको भी मानते हैं बस आप ये सोचिए मेरे साथ बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं बहुत डरा हुआ, मैं बस दुआएं करता था। मैं कैसे दुआएं करता था वो तो फिर मैं ही जानता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझसे लोगों ने बोला कफील बहुत ख़राब है, मैडम बहुत ख़राब है, लड़के बहुत ख़राब हैं, तुम रुक नहीं पाओगे, 10 ड्राइवर आके जा चुके हैं। लेकिन मैंने कहा, मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की, और दूसरा मैं बोला नहीं हूँ कभी, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर इंसान कितना भी बुरा है, मतलब इंसान कितना भी बुरा है, अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आपकी अच्छाई को देख के वो सामने वाला बदल सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझसे कोई भी काम कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मैं फटाक से करता हूँ और हंस के करता हूँ। ये नहीं कि हाँ मुंह फुला के चला गया, मैं हंस के करता हूँ। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है बाबा जब भी मेरी हेल्प करते ना किसी चीज़ को लेके, पैसे को लेके, कुछ भी करके, तो मुझसे ये ज़रूर बोलते हैं दानिश तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये हेल्प कर रहा हूँ। मुझे कभी भी अगर रात में 2 बजे फ़ोन करते हैं, हाँ बोलिए, एकदम हंस के, मैं उनको फैमिली से मानता हूँ इसलिए मैं जाता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कोई भी लड़का इनका बोल दे कि मैं ठीक नहीं हूँ, सब मुझसे बोलते दानिश तुम वापस आओगे। हमने कहा पता नहीं, किस्मत होगी तो वापस आएंगे। मुझसे 2 लड़के बोल चुके हैं, एक लड़की भी बोल चुकी है दानिश तुम वापस आओगे। हमने कहा हमको मालूम नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर सऊदी अरेबिया आया है तो आपके घर में ज़रूर आएंगे, और मुझे नहीं मालूम है सच में, अगर मैं सऊदी अरेबिया आऊँगा तो इंशाल्लाह हो सके तो यहीं होऊंगा, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक जहाँ जाएंगे। क्योंकि डेस्टिनेशन किसी ने देखी नहीं हुई है, अपना किस्मत किसी ने नहीं देखी हुई है, मुकद्दर जहाँ जाएगा वहीं हम भी जाएंगे। और सऊदी अरेबिया अगर आ रहे हैं तो आपको एकदम मजबूत हो जाना है, बस ये सोच लीजिए चाहे जो हो मैं काम करके आऊँगा। ओके तो मैंने आपको बता दिया ना आने क्या रीज़न होते हैं। कफील बहुत से लोग बोलते भाई मैं आना चाहता हूँ, मैं डर रहा हूँ अंदर से। तो भाई साहब डरिए मत, बस अल्लाह को याद करिए। आप जिस भी मज़हब को मानने वाले हैं, बस आप अपने खुदा को याद करिए और बस आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूँगा, आप अगर डर रहे हैं तो डरिए मत। ना आने की वजह होती है एक डर, और दूसरा कफील अच्छा ना होना, और वगैरह वगैरह। तो आप बस कदम बढ़ाइए अपने ऊपर वाले का नाम लेके, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और आने का मतलब यही है, लोग किस लिए आते हैं, सोचते हैं ड्राइविंग में कि काम अच्छा होता है, काम कम होती, ड्यूटी कम होती, गाड़ी में ही रहना है, बस गाड़ी चलाना ही तो है। जो नए लोग होते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि गाड़ी तो चलाना है, कर लेंगे, लेकिन जब चलाना पड़ता है ना तो भारी पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बात की बात है, आपके ऊपर है, आप कर सकते हो तो करिए, अच्छी बात है। और ड्राइविंग क्यों अच्छी है? ड्राइविंग इसलिए अच्छी है, अगर आपको कफील अच्छा मिल गया ना, सच्ची बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे लोग हैं मेरे। अगर आपको कफील अच्छा मिल गया ना, आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं यहाँ पर। बहुत से मैंने वीडियोस देखे हैं जिनके घर में इतने अच्छे से वो लोग रहते हैं, इतनी फैमिली की तरह रहते हैं। मतलब मेरा घर का इतना खुला माहौल नहीं है, मेरे घर में ज़्यादा मेरे मैडम लोग मेरे सामने नहीं आती पर्दे के अलावा, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब फैमिली की तरह नहीं रहता हूँ। जहाँ तक कि मैं अंदर भी जाता हूँ ना तो 10 बार पहले नॉक करता हूँ। अगर बाबा बैठे हैं बाहर तो बाबा से पूछता हूँ बाबा कोई अंदर है तो नहीं। बाबा चेक करते हैं जाके, कोई नहीं है तो ही मैं अंदर जाता हूँ, वरना अंदर मैं जाता ही नहीं हूँ। वरना नॉक करूँगा, जब कोई आवाज़ देगा तो मैं बोलता हूँ अंदर आ जाऊँ, तो जब वो बोलते हैं हाँ आ जाओ तभी मैं अंदर जाता हूँ। इसलिए मैं कभी अंदर जाते ही नहीं। जैसे मुझे बोला कि सामान लेके अंदर चले जाओ तो मैं 10 बार नॉक करूँगा पहले, जब तक कोई आवाज़ नहीं आएगी मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, या 10 मिनट खड़े रहें चाहे 15 मिनट खड़े रहें, मैं अंदर जाता ही नहीं हूँ। तो इसलिए फैमिली अगर अच्छी मिल गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फैमिली वही थोड़ा ऐसी मिली तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप सोच के जाएंगे मुझे करना है सो करना है, तो आप आ सकते हैं आराम से। ड्राइविंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो लोग, मैं कोई बुरा मत मानना, मैं एक चीज़ जो बोलने जा रहा हूँ, जो लोग वापस जाते हैं अक्सर मैंने देखे हैं जिनके घर में परेशानियां नहीं होती हैं, अच्छे से पैसा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग कभी काम नहीं करे होते हैं, अच्छे से पैसा है, कभी उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आती हुई, वो लोग अक्सर ऐसा होता है कि आने के बाद जहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है, कभी
खाने का बहाना बना के चले जाते हैं, कभी तबीयत का बहाना बना के चले जाते हैं, कभी कफील खराब हो है का बहाना बना के चले जाते हैं। बोलते हैं खाना नहीं बना पा रहे हैं, या फिर तबीयत खराब हो गई है, या फिर कफील सही नहीं है। तो माँ बाप तो ऐसी चीज है कि बच्चे को कभी परेशान नहीं देख सकते हैं। वो तो सीधा बोलेंगे ठीक है आ जाओ, वापिस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर कमाओ खाओ आके। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा बनाना है। तो मैं तो यही बोलूंगा, आइए आप किसी भी काम में आइए। ड्राइविंग के अलावा किसी काम में आते हैं तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको परेशानी हो, लेकिन अगर आप ड्राइविंग में आते हैं बस आपको अपने अपने जो जज्बात है उनको बुलंद करके, अपने हौसले को बुलंद करके आना है। और बस ये सोच लीजिए कुछ भी हो जाए मैं बस करके आऊँगा। और रही बात मेरी, मैं तो कोई ड्राइविंग में नहीं आना चाहता था। मैंने अपने ट्रैवल वाले से बोला था भाई कोई भी वीज़ा हो जल्दी से जल्दी दो, प्लस पैसे अच्छे होने चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा वीज़ा लग गया ड्राइविंग में, तो मैं ड्राइविंग में आ गया और अल्लाह का शुक्र है मैं कर भी रहा हूँ। देखो मुझे नहीं मालूम मेरे कफील लोग पहले ड्राइवर के साथ कैसे थे, लेकिन मेरे साथ अच्छे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। हो सकता है मेरी अच्छाई से बदल गया हूँ, या फिर हो सकता है पहले ही अच्छे रहे हूँ। बहुत से लोग बदनाम करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम, जो भी था अल्लाह बेहतर जाने। और मैं बस इतना करता हूँ। मैं आपसे भी यही बोलूँगा, कभी भी आप जाइए किसी घर में, मुझसे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि अगर तुम्हारी मैडम ज़्यादा गुस्सा करती तो एक बार लड़ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे यही बोला, मैं 2 साल 3 साल जब तक यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कितने साल तक हूँ। लड़के लोग तो बोलते वापिस आओ प्लीज़, मुझे नहीं मालूम कब तक मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जब तक हूँ बिना लड़ाई करे रहूँगा। बेशक मैं खून के आंसू पी के रह जाऊँ। और यार इतनी बड़ी बात नहीं है यार, मैडम ही है क्या, हम लोग के माँ बाप कभी डरते नहीं चिल्लाते नहीं है, बस यही सोच के रह जाओ। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब लोग अच्छे से रहते हैं, बाबा अच्छे से रहते हैं, उनके लड़के अच्छे से रहते हैं। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगा, आप कभी भी कहीं भी आ रहे हैं, अब आपके ऊपर रुकना है नहीं रुकना है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा आप ऐसे उनके साथ अच्छाई से रहिए। हो सकता है तुम्हारी अच्छाई देख के वो बदल जाए। मुझे नहीं मालूम कफील कैसे थे, लेकिन हो सकता है मेरी अच्छाई देख के बदलूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बस यही बोलना चाहूँगा, आप आने से पहले 3-4 चीज़ें याद कर लीजिए। आने के बाद आपको ड्राइविंग में क्या होता है, मुखालफे वगैरह आते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद सैलरी कटती है, और उसके अलावा कुछ है नहीं। बस यही है, आपका जो लॉस होता है ड्राइविंग में मुखालफा का होता है, प्लस एक्सीडेंट का होता है, प्लस अगर आप नहीं रुक पाएंगे तो आप जो लगागे उसका होगा। तो बस यही है, आपको आना है, एकदम आराम से आइए, बस अपनी अच्छाइयों को और अपनी वीकनेस को छोड़ के आना और अपनी मजबूरियों को लेके आना, क्योंकि आप मजबूरियों के दम पर आप यहाँ रह सकते हैं। और अपनी वीकनेस को छोड़ के आना और ये तय करके आना कफील कैसा भी हो, जब तक मेरी हिम्मत नहीं टूट जाएगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करिए। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, सारे व्लॉग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।